इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं। हिंदी के किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है तो पास्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग किया जाता है। जो काम भूतकाल में किसी समय हो रहा था या चल रहा था तो उसमें पास्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इसका रूल और स्ट्रक्चर है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के हम रूल और स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस अदर वर्ड। इसका पहला एग्जांपल है आई वाज रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। इसमें आई वाज रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा था, इसमें आई है वो सब्जेक्ट है, वाज है वो हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग बुक यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, रीडिंग ए बुक यानी ऑब्जेक्ट। इसमें दूसरा सेंटेंस है शी वाज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी। इसमें सी सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, कुकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फूड अदर वर्ड। इसका तीसरा सेंटेंस है दे वर प्लेइंग आउटसाइड, वे बाहर खेल रहे थे। इसमें दे है वो सब्जेक्ट है, वर है वो हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आउटसाइड यानी अदर वर्ड। वे बाहर खेल रहे थे तो देर वर प्लेइंग आउटसाइड, बराबर। ही वाज राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिख रहा था। ही वाज राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिख रहा था। इसमें ही सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ए लेटर यानी अदर वर्ड। वी वर वॉचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे थे। इसमें वी है वो सब्जेक्ट है, वर है वो हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, टीवी यानी अदर वर्ड। तो ये हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक सेंटेंस के क्या स्ट्रक्चर है। इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस अदर वर्ड। इसके पहले एग्जांपल है आई वाज नॉट स्लीपिंग, मैं सो नहीं रहा था। इसमें आई सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। शी वाज नॉट क्राइंग, वह रो नहीं रही थी। शी वाज नॉट क्राइंग, इसमें सी सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। दे वर नॉट वर्किंग, वे काम नहीं कर रहे थे। इसमें दे सब्जेक्ट, वर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ही वाज नॉट स्टडीइंग, वह पढ़ाई नहीं कर रहा था। इसमें ही सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस स्टडीइंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वी वर नॉट टॉकिंग, वी वर नॉट टॉकिंग, हम बात नहीं कर रहे थे। इसमें भी सब्जेक्ट, वर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस टॉकिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये हमने देखा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका प्रयोग सबसे आगे किया जाता है, फिर सब्जेक्ट का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस अदर वर्ड। इसका एग्जांपल है वाज शी रीडिंग ए बुक, क्या वो किताब पढ़ रही थी। इसमें वाज हेल्पिंग वर्ब, शी यानी सब्जेक्ट, रीडिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ए बुक यानी अदर वर्ड। वर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे। इसमें वर्स हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, प्लेइंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फुटबॉल यानी अदर वर्ड। वाज ही स्लीपिंग, क्या वह सो रहा था। इसमें वाज है वो हेल्पिंग वर्ब, ही यानी सब्जेक्ट, स्लीपिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वेर यू वेटिंग फॉर मी, वेर यू वेटिंग फॉर मी, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। इसमें भी जो वेर है वो हेल्पिंग वर्ब प्लस यू यानी सब्जेक्ट, वेटिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फॉर मी यानी मेरे लिए। वाज आई स्पीकिंग लाउडली, क्या मैं जोर से बोल रहा था। वाज आई स्पीकिंग लाउडली, इसमें वाज हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, स्पीकिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लाउडली यानी तेजी से। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अब देखते हैं। हमने देखा इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाए जाते हैं। उसका स्ट्रक्चर है वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसका एग्जांपल है
वाज ही नॉट वर्किंग, क्या वह काम नहीं कर रहा था, वाज ही नॉट वर्किंग, इसमें वाज हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर दे नॉट वॉचिंग टीवी, क्या वे टीवी नहीं देख रहे थे, वर दे नॉट वॉचिंग टीवी। अब इसके जो अभी हमने जो पढ़ा वो था पास्ट कंटिन्यू टेंस, उसके अलावा भी एक दो वर्ड है जिसका प्रयोग आमतौर पर बहुत सेंटेंस में किया जाता है, तो वो यूज विथ व्हेन वाइल। व्हेन और वाइल का यूज कहाँ किया जाता है वो हम एग्जांपल के साथ आपको बता दें। व्हेन का मतलब होता है जब, और वाइल का मतलब होता है जबकि। व्हेन का मतलब कब भी होता है, लेकिन वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस या डब्ल्यूएच फैमिली में उसका प्रयोग किया जाता है। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द बेल रैंग, मैं सो रहा था जब घंटी बजी। और वाइल शी वाज कुकिंग वाइल आई वाज क्लीनिंग, वह खाना बना रही थी, वह खाना बना रही थी जबकि मैं सफाई कर रहा था। तो इसमें व्हेन और वाइल का यूज हमने देखा। तो इस वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है वो, और प्रत्येक अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल देके मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे।